आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। भरोसा हमारा तोड़ दिया, ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया, भरोसा हमारा तोड़ दिया, ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया, भरोसा हमारा तोड़ दिया, ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया। हम क्या। नमस्कार दोस्तों, रोगलो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय उपस्थित हूँ नन्नूर खेड़ा शिक्षा निर्देशालय की बिल्डिंग के बाहर और आपको मेरे पीछे से हल्ले की आवाज आ रही होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगातार नारेबाजी चल रही है। कौन है ये लोग, कौन यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आपको पूरा बताते हैं। पिछले 17 दिनों से डीएलएड के जो बच्चे हैं लगातार विज्ञप्ति जारी होने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर हर हालातों में बैठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस देश का युवा सड़कों पे उस देश का आलम क्या होगा। यहीं पे लगातार 17 दिनों से ये युवा जो है वो सड़कों पे है। किस तरीके से यहाँ पर जी रहे हैं, बैठ रहे हैं, सभी लोगों से एक एक बार आपको दिखा देते हैं कि लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ अपनी हक की लड़ाई के लिए कोई भी उग्र कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके की बदतमीजी नहीं दिखा रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन कम नहीं होते। और उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ के मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को युवा बताते हैं और बाकी ये जो युवा है यहाँ सड़कों पे है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी सुध लेने आ रहे हैं। देखो, जो मुख्यमंत्री है वो युवा तो हैं, लेकिन कम से कम युवाओं की बात तो सुने। हमें पिछले 17 दिन यहाँ धरना स्थल पे हो गया, लेकिन न मंत्री हो या मंत्री के जितने भी हमारे शासन प्रशासन हो, किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। हाँ, आश्वासन जब जहाँ मिल रहे हैं तो आश्वासन वो हमें जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य हमें होता दिख नहीं रहा। परेशान हो गए यहाँ पे। बारिश में आपने देखा होगा, बारिश में भी लगातार यहाँ बने हुए थे, न धूप छांव हमारे लिए सब कुछ इस समय कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी बार बार एक बार आश्वासन जो दे रहे हैं, क्या अभी भी उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है 11 तारीख की कैबिनेट में आपकी जो नियमावली है उसे हम लेके आ जाएंगे। अब देखना वही है, अब देखते हैं कितना झूठ है कितना सच है, वो तो 11 तारीख को पता चल जाएगा। पहले भी उन्होंने हमें 4 तारीख का आश्वासन दिया था। बस आश्वासन दे रहे हैं, युवा उस पर मान भी रहे हैं। तो अगर सच में आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम एक बार इस प्राइमरी निदेशालय के जो धरने पे हम जो डीएलएड के प्रशिक्षु बैठे हैं 19-20 का हमारा जो बैच है, 5 साल हमारी एक पंचवर्षीय योजना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ ये पूरी हो गई है, लेकिन कम से कम हमारी सुध लेने तो आओ। सुध नहीं ले सकते तो कम से कम जो ये झूठे आश्वासन देना तो कम से कम बंद करो। हाँ, अगर आश्वासन दे रहे हो तो कम से कम उस कार्य को धरातल पे तो करो, प्रगति उसमें कितनी हो रही है वो चीजें तो कम से कम आप युवा मुख्यमंत्री चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हो, कम से कम आप लोगों को इस चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और कम से कम हमारे लिए जो हम यहाँ पे डीएलएड के प्रशिक्षु पिछले 17 दिन से यहाँ पे किस स्थिति में है वो हमें ही पता है। कम से कम हमारी सुध लो और जो आपने हमें आश्वासन दिया है प्राइमरी शिक्षा भर्ती का, वो अब आचार संहिता का जैसे भी आप जानते हैं डर बना हुआ है, उससे पहले हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जरूर हमारे शिक्षा मंत्री हमारी बात सुनेंगे और आचार संहिता से पहले कम से कम वो भर्ती लेके आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हैं मांग की चीज की कि हम लोगों को विज्ञप्ति जारी हो, हम लोग स्कूल में पढ़ाने जाएं। जी हाँ दोस्तों, जब ये युवा जो और युवाओं को पढ़ाने के लिए तैयार है, इस उत्तराखंड के उन स्कूलों में जहाँ पर एक एक शिक्षक बैठता है और तब भी स्कूल बच्चा नहीं जाता क्योंकि शिक्षक की कमी होती है। और ये सब लोग पढ़ा लिखा वर्ग है जो सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 17 दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हमारा जो धरना है उसको आप दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी पौड़ी गया था, श्रीनगर गया था माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो 11 तारीख को जो कैबिनेट है उसमें जो हमारा प्रस्ताव है वो लेकर आएंगे और उसके बाद जो है विज्ञप्ति भी जल्दी जारी हो जाएगी। लेकिन लगातार हमें आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जो शासन स्तर पर जो कार्य है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप यकीन मानिए 17 दिन से हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, हम लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं वो हमें ही पता है। तो सर, हम तो यही चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी आए और हमें जो है यहाँ से घर जाने के लिए हम यहाँ से तैयार हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, 17 दिन भी हो चुके हैं। क्या रहा इन 17 दिनों का संघर्ष, वो भी एक बार पता करते हैं भैया से। नमस्कार भैया।
नमस्कार सर। भैया लगातार 17 दिन कम नहीं होते एक जगह पे बैठना, और अब आचार संहिता भी लगने वाली है, लेकिन आप लोग जो है अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं, किसी भी तरीके की उग्र नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं और उसका यहाँ पर प्रमाण भी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, ऐप बनाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार आप लोगों की बात नहीं ले रही है। देखिए, सच्चाई के साथ सब कुछ होता ही है, सब अच्छा ही होता है और जितना हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन एक आस ये ऐसी टूटी है सर कि हम पहले सोचते थे जब हम प्रशिक्षण कर रहे थे कि अब तो दिन बदलेंगे, अब दिन अच्छे आएंगे, कि एक युवा मुख्यमंत्री की सरकार है एक। और हमने मुख्यमंत्री जी को अपने भाषण देते हुए भी सुना है कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ। तो ये लगता था कि अब एक गरीब का बेटा आज मुख्यमंत्री बना तो वो गरीबों की सुनेगा, बेरोजगारों की सुनेगा। लेकिन आज तो ऐसा नजर आ रहा है कि जो सरकार में मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, वो अवसरवादी हैं। अपनी गरीबी तो मिटा दी उन्होंने, लेकिन प्रदेश के युवाओं का क्या हाल है उसका सर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहुत दुखी हैं सर इन चीजों को देखते हुए। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, देश का युवा यहाँ पर सड़कों पर किस तरीके से नीचे बैठा है और परेशान है, हमेशा लगातार अपनी आवाज उठाने की बात कर रहा है, मांग कर रहा है। क्या इन सभी की आवाज सरकार सुनेगी? इसी तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहिए रोक लोग न्यूज। सबसे बड़ा रोक क्या कहेंगे लोग।